स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है आप पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी रतुरिया क्या बता रहे हैं। ये अजीब बात है किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। हम उच्चतर स्तरों की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचे उठने की आपकी अधीरता, जोखिम उठाने की आपकी इच्छा अथवा पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य, आपकी आत्मा और आपका चेतन मन यही चाहते हैं कि पृथ्वी पर आपका दोबारा जन्म ना हो। कभी कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस करते हैं और आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद नहीं रहती। कुछ देर तक आपको हैरानी होती है और फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना ही पड़ता है। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इसकी बजाय आप कुछ 100 सालों में उच्चतर स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है पृथ्वी पर आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। बहरहाल इसमें जोखिम यह है कि आप और अधिक नीचे चले जा सकते हैं। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में अधिक लंबा समय लग सकता है। निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से प्रगति करने का मौका मिलता है। उनके लिए पुनर्जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहें तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे लोगों के कष्ट इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का जोखिम इनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभावों के कारण निम्नतर स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग समान होती है। नीचे गिरी हुई कुछ भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय में यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर हैं तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मनुष्यों द्वारा यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती हैं, लेकिन उनमें कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है और भूखा रखा जाता है। उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है अथवा भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्षों तक रहने की तुलना में यह सज़ा काफ़ी बेहतर है। इसलिए आप ये कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता है। वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी यह सज़ा स्वीकार करते हैं ताकि उन लोगों से वे बच सकें। तीसरा लोक भी भयानक होता है। तीसरे लोक में आत्माओं को सूरदास की तरह जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन सूरदास की तरह सबको बचाया नहीं जा सकता और ऐसी आत्माएं ऊपर उठने के बजाय नीचे प्रथम या दूसरे लोक तक गिर सकती हैं। चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। फिर भी उच्चतर लोकों से नीचे आई हुई आत्माओं के लिए ये भयानक होता है। प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके सबसे पहले लोक में पहुँच जाए। इसलिए वे अनुभव हासिल करने, कम समय में सज़ा भोगने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती है। आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के यही कारण होते हैं। कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और ध्यान करते रहिए।